सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कह रहा है सर्कुलर मोशन में मॉड्यूल का दूसरा क्वेश्चन है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप रिकॉर्ड करता है तो एट टी बराबर ए रूट थ्री अपान बी। फिर बताइए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा और टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस देश के बहादुर बच्चा तुम ये बताओ, ये तो जब मैं डिफाइन कर रहा था मैं तभी तुमको बता दिया था कि क्या। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन किससे आएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो इससे ये तो कांस्टेंट है तो जीरो आएगा। अब बी टी का क्या बनेगा, बी क्या लिखोगे, बी इंटू जे कैप बन गया। गुड। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, पता नहीं तुम मानो ना मानो यार, लाइफ में ना अक्सर बोला करो गुड, फीलिंग गुड। झूठ मूठ में हमेशा बोला करो, तुम पाओगे कि तुम हमेशा अच्छा महसूस करोगे। तो ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। बट ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ये बता चुका हूं। ए डॉट भी क्या, गुड, निकाल लो। इसका एक्सेलरेशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, बी से जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर टी डिवाइड बाई, ये कैप है ना तो इसका यूनिट वेक्टर डिवाइड होगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। गुड। देखो कितना विद्वान हो, टी उठा के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये कैसे आएगा, अच्छा ये कैसे है। तो ये मैंने तुमको बताया था कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन माइनस टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो होना ही चाहिए भाई। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, देन व्हाट इज ए आर, द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। ए टी निकाल चुके हो, उठा के रख सकते हो। नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, पता है, इसको नेट लिख लो। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन, दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन ए टी। और ए टी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस वन इज बी। तो ए टी मिल गया नेट एक्सेलरेशन, टेंशियल मिल गया। हाँ गुड। ये कहां से आ गया कॉमा, कुछ कॉमा अपने आप ही उड़ के जाते हैं। और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन, बी का स्क्वायर यहाँ रखना, ए टी यहाँ रख के सॉल्व कर दो, मिल गया आंसर। यस सर, हो जाए। चुप रहा करो तुम। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तुम दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। बताया जा चुका है तुमको कि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का डिफरेंशिएशन। ओके, हमें स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसका अंडर रूट मैग्नीट्यूड, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का पावर 1/2 स्पीड। इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, करोगे डिफ्रेंशिएट तो 1/2 यहाँ पाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का पावर माइनस हाफ बनेगा। अंदर वाला डिफ्रेंशिएट का मल्टीप्लाई कर दो, ए का जीरो बनेगा, कांस्टेंट है तो। टी स्क्वायर क्या बनेगा, 2bt बनेगा, 2b स्क्वायर इंटू टी बनेगा। तो हमारे पास आंख है तो तुम देख सकते हो कि ये वैल्यू सेम है, बी स्क्वायर टी, और रूट यहाँ पर आ रहा तो माइनस हाफ है ना, इसको नीचे भेज देगा। तो टेंशन से निकाल लिया, फिर रेडियल से ऐसे निकाल लूंगा, नेट तो पता ही है। देन दिस इज आंसर। हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा डिस्कस कर दो। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, एक सर्कल है जिसपे एक पार्टिकल है क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस सर्कल का सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 मीटर है। कह रहा है इट स्टार्ट एट रेस्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने इस डायग्राम को फिर गलत बनाया, सही। तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है घूमना, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सेंटर 1,0 है तो रेडियस 1 मीटर होगा, और इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ π/2। स्पीड इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो स्पीड का इंक्रीज का रेट क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस वन इज π/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पार्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल द हाफ वे अराउंड द सर्कल।
कितना समय लगेगा आधा दूरी तय करने में, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है हाफ डिस्टेंस का फॉर हाफ सर्कल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड इन दैट टाइम, और पूछ रहा क्या स्पीड एट सेम टाइम, ठीक है। तो देखो तो आधा का मतलब क्या, पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है, यहां तक आने का टाइम। तो तुम्हें याद है मैं क्वेश्चन कराया था मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट का कैसे है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है आर अल्फा, तो पाई बाई 2 बराबर आर इंटू अल्फा। इससे आर की वैल्यू रेडियस 1 है ना, तो 1 प्लेस करो, अल्फा इज व्हाट, इट इज पाई बाई 2 और इट इज कांस्टेंट। वाह। और एक बार अल्फा कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है मैंने कहा था थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, कहा था, हाँ कहा था। तो यहां से आप जाने में कितना एंगल तय करेगा, पाई, पुट पाई ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट शुरू कर रहा है तो 0, और यहां से क्या आएगा हाफ अल्फा इज व्हाट पाई बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। यहां से पाई कटेगा, टी क्या आएगा 2 सेकेंड, तो आंसर इज 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है स्पीड एट द सेम टाइम, स्पीड पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है स्पीड क्या होता है आर ओमेगा, तो भी ओमेगा निकालना पड़ेगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट केस में ओमेगा मैंने पढ़ाया था आपको, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सिंस ओमेगा नॉट इज 0। वाह, अल्फा क्या है पाई बाई 2, गुड। टाइम कितना 2 सेकेंड, रख दे। देन व्हाट इज ओमेगा, इट इज पाई। देन व्हाट इज वेलोसिटी r omega, then put r is 1, radius is 1, then this is 1 into pi meter per second, and this is answers. Have any doubt please? Okay, तो एक सर्कल है, इस पे एक पार्टिकल घूम रहा है, इस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर और क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस टाइम पे इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है 6i कैप माइनस 8j कैप है। तो पूछ रहा है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, एंगुलर वेलोसिटी बताइए। मैंने कहा गुड, कुछ नहीं रखा है। जानते हो जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो 1 सेकेंड, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है बताता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय पता है क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचो। लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे, बताता हूं। ये पार्टिकल है, इसका पॉइंट पी है, तो इसका एक्सेलरेशन 6 एक्स डायरेक्शन में, बता दो एक्स डायरेक्शन में, गुड। -8 मतलब नीचे, गुड। अच्छा तो ये है, कोई बात नहीं। और दूसरा ये जो एंगल आएगा, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, जो टेंजेंट है ये वाला एंगल थीटा है। ये कोई कैसे कर सकता है कि नेट एक्सेस इसी डायरेक्शन होगा, नहीं कर सकता। वही सोचते हैं। तो इस डायरेक्शन का 6 है, इसका 8 है, तो नेट एक्सेलरेशन सर कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में था। क्यों कह सकते हैं बताइए, इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है, ये कोई कैसे कर देगा, टेंजेंशियल है। ऐसा लिखा है क्या उसपे, ऐसा तो नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। Yes, sir. A certain extent the acceleration of particle p on the ring is this one, बस ये लिखा है, मैं तो कुछ लिखा नहीं। ऐसे कैसे सर, इस वैल्यू को हम डीवी पर, सुनो, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा और इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट, तो थीटा, तो ये क्या बनेगा 90 ऑफ थीटा, ये क्या बनेगा थीटा, ये बनेगा थीटा। अब ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो,
तो ये थीटा है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा थीटा। ठीक है, अब जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन वो 8 का ये कंपोनेंट और 6 का ये कंपोनेंट घटा के आएगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो 8 है ये थीटा, तो बनेगा 8 साइन थीटा। तो रेडियल एक्सेलरेशन 8 साइन थीटा और 6 का ही कंपोनेंट इट इज माइनस 6 साइन थीटा। ये है रेडियल एक्सेलरेशन। गुड। देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, cos 6 cos अच्छा ये हमें तो नहीं कॉस पता है होगा। यार। चुप रहा करो तुम लोग। ठीक है, और 8 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, 8 cos थीटा, और 6 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, 6 साइन थीटा। वाह गुड। इससे क्या मिला, ठीक है। एक्चुअल में ये जो पॉइंट P है ये यहाँ पर नहीं बनाया था, पॉइंट P यहाँ बनाया है, तुम लोग को दिखता तो है नहीं, बता दिया होता कम से कम। ठीक है, तो क्या करोगे, थीटा के 90 प्लेस कर दो, 90 प्लेस कर दो, आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। वो तो ऐसे ही सीधे आंख से दिख रहा था, आ जाएगा। ये बेकार में इतना काम कर दिया, कोई बात नहीं, बट कर दिया तो कर दिया। थीटा पे 90 प्लेस करो ताकि पॉइंट P यहाँ पहुंच जाए। 90 प्लेस करोगे तो 8 आएगा, ये 0 आएगा, दिस इज 8। वाह, 90 प्लेस करो, ये 0 आ गया 6। गुड। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा। वाह, आर किसके बराबर है, 2 मीटर, यहाँ पे 2 रख दो, अल्फा क्या आ जाएगा 3। निकाल लिया अल्फा। ओमेगा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। वाह, आर पे 2 प्लेस कर दो, तो 2 चौको 8, ओमेगा आ जाएगा 2। ओके। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 2i कैप माइनस 2j कैप। तो बताइए पार्टिकल इसमें किस कोऑर्डिनेट में होगा। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज है ये पार्ट, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है दैट। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट के लिए मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, दिखा दिया। बॉटल में डालता बेटा। क्लॉकवाइज है 2i कैप। अब भाई इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें कहाँ होगा नहीं पता, कहीं से भी मान लो। जब मुझे पता कि 4 कोऑर्डिनेट है, 4 में किसी में भी हो सकता है। कहाँ शुरू करें, जहां से मन करे वहां शुरू करो, बट शुरू तो करो। मान लो पहले कोऑर्डिनेट में होगा, तो x में पॉजिटिव, y में नेगेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। अब वेलोसिटी पाथ पे टेंजेंट होता है, घूम रहा है ऐसे, तो टेंजेंट तो ऐसे ही बनेगा। तो इसका ये कंपोनेंट देखो पॉजिटिव आएगा, और ये कंपोनेंट देखो नेगेटिव आएगा, मतलब x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और y कंपोनेंट नेगेटिव। x पॉजिटिव, y नेगेटिव है। गुड। मतलब ये पार्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट होना चाहिए। किसी का ना सर हमने पहली बार तुक्का लगाया, लग गया। एक काम करो सर, इसमें बताओ, इसमें होता तो पार्टिकल की वेलोसिटी पाथ पे टेंजेंट होती है, टेंजेंट ऐसे घूम रहा है, तो इसका x कंपोनेंट ऐसे बनेगा और y कंपोनेंट ऐसे बनेगा, y कंपोनेंट ऐसे, x कंपोनेंट ऐसे। तो x की वेलोसिटी पॉजिटिव, y की वेलोसिटी पॉजिटिव, बट y भी नेगेटिव ना, ये गलत है। यहाँ पे ऐसे, इसका x कंपोनेंट ऐसे, y कंपोनेंट ऐसे, x कंपोनेंट नेगेटिव है ना, नेगेटिव ना, रॉन्ग। वैसे इसे चेक करोगे ये भी रॉन्ग आएगा, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज कोई बात नहीं, ऐसे घूम रहा। मान लो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी पाथ पे टेंजेंट होगी घूमने के सेंस में, तो ये कंपोनेंट नेगेटिव, ये कंपोनेंट पॉजिटिव, तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, गलत। इससे मान लो ऐसे घूम रहा है पाथ पे टेंजेंट, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, नीचे नीचे। इससे मान लो टेंजेंट एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। गुड। जब एक बार सही हो गया तो वही सही है, उसमें क्या सोचना। दिस इज द थर्ड कोऑर्डिनेट। हैव एनी डाउट। इसमें कह रहा है कि घड़ी है, उस घड़ी की सेकेंड हैंड सुई 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि ये जो टिप है ना इसका, इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए 15 सेकंड में। तो ये यहाँ पे है, तो 15 सेकंड में कहाँ आ जाएगा, 15 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय इसकी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। नहीं कहा अच्छा, चलो निकालते हैं।
ने कहा एक काम करो, इसकी वेलोसिटी भी इधर मान लो और यहाँ की वेलोसिटी इधर मान लो। और तुमको याद आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है, पहले डिफिनीशन पढ़ो, इट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी टाइम। और मैंने कहा था कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लिया जाता है, अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर मोशन याद आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी नीचे को है, क्या लिखोगे, माइनस वी जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है तो माइनस वी आई कैप एंड डिवाइड बाई टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है, 15 सेकेंड। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड वी रूट 2 अपान 15, दिस इज आंसर। बट वी निकालना पड़ेगा, वी क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है, वाह गुड। इस टॉप एंड की वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन, ठीक है, बताते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। और ये जो घड़ी की सुई होती है, टिक 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 टिक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भागता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भागता है। तो तुम मुझे बताओ एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। द 2 पाई इंटू आर इज 1 सेंटीमीटर ना, 2 पाई आर डिवाइड बाई एक चक्कर लगाने का टाइम सेकेंड है ना, 60 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करेगा और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। दिस इज द वेलोसिटी। उठा के प्लेस कर दो, विल फाइंड आंसर्स। हैव एनी डाउट? देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल को मैंने यू स्पीड से फेंका, इस तरीके से फेंका है कि स्पीड इस तरीके से है कि ये पार्टिकल वर्टिकल से जब 60 डिग्री बनाता है तो उस समय रस्सी स्लैक हो जाती है, जस्ट स्लैक होती है इस टाइप पे। फाइंड टेंशन एट इनिशियल पोजीशन, इस पोजीशन पे टेंशन पूछ रहा है। तो पहली बात, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेंशन टी, इसको mg कर दो, इक्वेशन क्या लिखोगे, t माइनस mg बराबर एम यू स्क्वायर बाई एल, क्वेश्चन नंबर 1। और यहां से यहां तक एनर्जी इक्वेशन लिख देंगे। अच्छा यहां भी तो टेंशन लिखना पड़ेगा, ये वाला mg नीचे, यहाँ की स्पीड v, और ये वाला टेंशन 0 हुआ है, ये वाला एंगल 60, तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन mg cos 60 डिग्री बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से v आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक वर्क रसी थ्योरम, यहाँ से यहाँ तक जाने में mg का ऑर्डर क्या आएगा, mg इंटू एल प्लस एल कॉस 60, mg इंटू एल प्लस एल का एक कॉस 60, यहाँ से यहाँ तक माइनस साइन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ से v उठा के यहाँ प्लेस कर देना, u आ जाएगा, u उठा के यहाँ प्लेस करना, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। या